आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखिए, इसे द्विघात बहुपद क्यों बोलते हैं। देखिए, आप पावर में अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है p² + 6p + 8। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ढूंढना होता है कि चर और अचर क्या है। तो शॉर्ट में आप समझिए कि ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, सिंबल होते हैं, उसे ही चर बोलते हैं और इनका मान बदलता है। और अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो चर होते हैं। तो यहाँ चर p है, क्योंकि यहाँ ए से जेड तक के जो अल्फाबेट है उसमें सिर्फ पी है, तो पी ही यहाँ चर है। चर हम लोग पी जानेंगे। और अचर की बात करें तो अचर यहाँ 8 है, क्योंकि इसके साथ ए बी सी डी वाला कोई टर्म यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए अचर बराबर लिखेंगे अचर बराबर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अचर का हम लोग गुणनखंडन करेंगे, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि इस अचर पार्ट का इस 8 का गुणनखंडन करें। तो 8 का गुणनखंडन हम लोग करेंगे एलसीएम के मेथड से। देखिए, अगर 8 को हम लोग भागा दें 2 से तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। फिर 4 को भागा देंगे 2 से तो 2 आएगा। यानी कि देखिए, हम लोग 8 बराबर लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, यानी 3 बार गुना हो रहा है। अब हम लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ जो बीच वाला पार्ट है 6p, यानी कि जिसमें सिर्फ p है, उसे अगर हम तोड़ के लिखें, इस 6p को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ 3 गुणनखंड हैं, इन तीनों गुणनखंडों को सिर्फ 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो किन्हीं 2 गुणनखंडों को आपस में गुना करेंगे, तो 2 और 2 यहाँ गुना होकर 4 हो जाएगा, और 4 गुना 2। देखिए, अब हमें करना क्या, इस 6p को हम ढूंढेंगे कि इन गुणनखंडों की सहायता से किन्हीं 2 गुणनखंडों के जोगफल के रूप में लिखें। यानी कि अगर हम 6p को लिखना चाहें तो क्या इस 4 यहाँ से 4p लिख सकते हैं, और फिर यहाँ 2 है तो +2 लिख सकते हैं 2p। अब देखिए, 4p और 2p को अगर जोड़ेंगे तो 6p आ रहा है। तो मेन ट्रिक यहीं से मिलता है। सबसे पहले हम इस अचर पार्ट 8 का गुणनखंडन किए और इन्हीं संख्याओं के प्रयोग से इस 6p यानी इस बीच वाला पार्ट को तोड़ के लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले p² है तो p² का p² लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ 6p को क्या लिख सकते हैं, 4p + 2p लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसे, देखिए 4p + 2p। अब देखिए, यहाँ इसके बाद 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के बदले यहाँ 4 गुना 2 लिखा गया है, तो हम लोग 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 गुना 2। अब देखिए, यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो उसे ढूंढिए, यानी कि जो दोनों में अवेलेबल हो। तो यहाँ भी p है और यहाँ भी p है, यानी p इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो p को हम लोग कॉमन लेंगे। और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो सिर्फ यहाँ p बचेगा, तो p लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सिर्फ 4 बचता है, क्योंकि यहाँ p कॉमन आ चुका है, तो यहाँ सिर्फ 4 यानी 4 बचेगा, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या कॉमन है। तो देखिए, यहाँ p वाला टर्म सिर्फ इसमें है, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। अब यहाँ सिर्फ यहाँ p है तो p कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए, ऐसा क्या है कि दोनों में हो, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ +2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, 2 कॉमन लेंगे। और फिर यहाँ जो बचेगा उस p बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है। अब देखिए, यहाँ दोनों में p + 4 है और यहाँ भी p + 4 है, यानी कि दोनों में p + 4 अवेलेबल है, तो फिर से p + 4 कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग p + 4 को कॉमन ले लेंगे। देखिए, p + 4 को, इस p + 4 को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ सिर्फ p बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए, p + 2 इस विजय व्यंजक यानी इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, p + 4 × p + 2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है विजय व्यंजक का गुणनखंड करने का। तो अब लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर b, x² - 10x + 21 का गुणनखंडन करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, चर क्या है, चर क्या है, तो चर यहाँ x है तो x लिखिए। फिर अचर क्या है, तो अचर यहाँ 21 है, क्योंकि इसके साथ ABCD वाला टर्म नहीं है, तो अचर यहाँ 21 है, तो 21 लिखिए। अब करना क्या है, इस 21 का गुणनखंड करेंगे। तो 21 का गुणनखंडन हम लोग एलसीएम के मेथड से करेंगे। तो भागा इसमें सबसे छोटी संख्या 3 से जाएगा और यहाँ 7 आएगा। अब देखिए, 7 में भागा नहीं जा सकता है, तो 21 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 3 गुना 7, यानी 21 का गुणनखंडन हो जाएगा 3 और 7। अब देखिए, हमारा बीच वाला पार्ट क्या है, यहाँ -10x है, तो -10x को अब हम लोग तोड़ेंगे इन गुणनखंडों के उपयोग से। तो देखिए, -10x को लिख सकते हैं -3x और -7x, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, तो जुड़ के -10x हो जाएगा। और यहीं से हम 3 ले रहे हैं और यहीं से 7 ले रहे हैं, यानी कि इन्हीं संख्याओं के प्रयोग से इस 10x को तोड़ रहे हैं। तो अब हम लोग इसका गुणनखंडन करेंगे कैसे। सबसे पहले x² है तो x² लिखिए, और -10x को क्या लिख सकते हैं, -3x - 7x, तो इसे लिखिए -3x - 7x। फिर यहाँ प्लस में 21 है, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 3 गुना 7 लिखिए। अब करना क्या है कि इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ कॉमन आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ x बचेगा कॉमन लेने के बाद, और यहाँ -3 बचेगा। देखिए, इस पार्ट पे हम लोग काम कर चुके हैं, अब जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला पार्ट है। अब इसमें ढूंढना है कि कॉमन क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, 7 दोनों में अवेलेबल है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, बट यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो कॉमन क्या आएगा। तो अगर हम -7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा। हमें देखना होता है कि जो संख्या यानी जो विजय व्यंजक यहाँ बच रहा है, सेम चीज़ यहाँ भी बचना चाहिए। तो x यहाँ बच चुका है, अब -3 चाहिए, तो हम लोग -7 कॉमन लिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हम -3 यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब है कि माइनस माइनस गुना होकर यहाँ प्लस हो जाएगा, जो इस x - 3 और x - 3 के बराबर है। यानी कि हमें चेक करना होता है कि यहाँ जो वाला पार्ट है x - 3, सेम चीज़ यहाँ भी आना चाहिए। तो x - 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में x - 3 अवेलेबल है, तो x - 3 फिर से यहाँ कॉमन आ जाएगा, x - 3। जब x - 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ -7 बचेगा।
तो देखिए x माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन इस विजय व्यंजक इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा।